स्ट्रेस की बहुत बात करते हैं। स्ट्रेस में ऐसा होता है, स्ट्रेस में वैसा होता है। बेसिकली आपकी नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ जाएगी मतलब नींद या तो आपको आएगी नहीं, या फिर बहुत कम आएगी, आप बहुत देर से सोएंगे। या फिर किसी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी का वेट कम हो जाएगा। किसी को भूख ज्यादा लगेगी तो किसी को भूख कम लगेगी। कोई दूर रहना पसंद करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, तो कोई अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए भीड़ में जाना पसंद करेगा। यानी अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ, स्ट्रेस कहीं ना कहीं तो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेस हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो उसके मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर होता है रिलेशन। यानी रिलेशन आपके जो दूसरों के साथ है वो कैसे है। यानी आपके रिलेटिव्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके कलीग्स के साथ किस तरीके के आपके रिलेशंस हैं। अगर वो अच्छे हैं तो यू आर मोर देन हैप्पी। लेकिन अगर वो अच्छे नहीं हैं, या तो वो आपसे खुश नहीं है या आप उनसे खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देता है। दूसरा आता है रिलेशन आपका खुद के साथ कैसा है। अगर हम खुद के साथ बात करते हैं तो बेसिकली 2 लेवल पर। पहला लेवल आपका मेंटल हेल्थ, दूसरा लेवल आपका फिजिकल हेल्थ। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो इसका मतलब है आप किसी भी चीज को कितना पॉजिटिवली हैंडल कर पाते हैं, या किसी भी सिचुएशन को आप कितना पॉजिटिवली देख पाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। ये तो आपका हो गया मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। यानी अगर आपने अच्छे से डिसीजन लिया है, पॉजिटिवली लिया है, तो आप जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप अगर केओस में आ गए, आप घबरा गए, आपके अंदर एंजाइटी ज्यादा क्रिएट हो रही है, तो मे बी चांसेस हैं कि आप पॉजिटिवली उसके रिजल्ट ना ले पाए, या फिर पॉजिटिवली आप डिसाइड ना कर पाए जो आपको स्ट्रेस में डाल देगी। दूसरा इसमें मैंने बात करी है फिजिकल हेल्थ की। यानी फिजिकल हेल्थ, आप अपने हेल्थ पर कितना ध्यान देते हैं। आप अच्छा खाना लेते हैं या नहीं लेते हैं, आप अपने रूटीन पर काम करते हैं या नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं रीजन बन जाते हैं हमारे डिजीजेस के। यानी कि अगर हमने अच्छा खाना नहीं लिया है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिले होते होते आपकी बॉडी में अलग अलग तरीके के डिजीजेस क्रिएट होने लग जाएंगे, या इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होना शुरू हो जाएगा। और जब किसी की बॉडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम शुरू होती है तो स्ट्रेस होना बहुत ज्यादा लाजमी है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है, और फिर उसको डील करने के लिए हमें अलग लेवल पर काम करना पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें इकोनॉमिकली, एक बहुत बड़ा फैक्टर हम सभी के लाइफ का। यानी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको एटलीस्ट फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं होगा, या फिर वो अलग लेवल का स्ट्रेस होगा कि उसको मेंटेन कैसे किया जाए। लेकिन जिसके पास नहीं है, या फिर कम है, या फिर मैनेज नहीं हो पा रहा है उसके नीड के अकॉर्डिंग, तो उसका अलग तरीके का स्ट्रेस होगा, उसको अलग तरीके की परेशानी होगी, और वो किस तरीके से उससे डील करे। नेक्स्ट आपका आ जाता है वो है सोशल। यानी कि सोशली आप कितने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, सोशली आप लोगों से कितना ज्यादा जुड़ पाते हैं या फिर अलग रहते हैं। या फिर आपके अंदर इच्छा तो है कि आप दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छे से बात करें या अपनी पहचान ज्यादा बनाए, लेकिन क्योंकि आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ या मैं नहीं कर पाती हूँ, तो आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। या तो आपको ज्यादातर लगेगा कि सभी लोग बुरे हैं, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं हैं, मैं जहाँ वर्क करता हूँ या करती हूँ वो वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। बेसिकली आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, आप उससे कितने ज्यादा खुश हैं, या तो आपको उनसे कंप्लेन होगी या फिर उनको आपसे। तो यही फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ कहीं ना कहीं उलझी रहती है। और जब इन सभी फैक्टर्स पे काम नहीं होता है तो वो हमारे लिए परेशानी क्रिएट करना शुरू कर देती है, वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। और इस सब में एक बहुत बड़ा जो रोल होता है, ये केओस होता क्यों है, वो होता है मिसमैनेजमेंट की वजह से। यानी हमने सही तरीके से मैनेज ही नहीं किया है अपने टाइम को, कि किस तरीके से हम मैनेज करें ताकि टाइम पर जिस भी वजह से जो भी इश्यू आ रहा है वो रिजॉल्व हो सके। अगर हम अपने मैनेजमेंट पे, अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम कर ले तो बहुत सारे इश्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो बी केयरफुल, और अपने आप को जरूर देखें कि आपके लाइफ के कौन से फैक्टर में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है डील करने में।
रिलेशन में हो रहा है, या फिर फाइनेंशियली हो रहा है, या फिर सोशली हो रहा है, आपके खुद के साथ इमोशंस कैसे आपके डिस्टर्ब या अप एंड डाउन हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे तो आप उस स्ट्रेस के लेवल को हाई होने से बचा सकते हैं। यानी डिप्रेसिव मोड जब हमारा शुरू हो जाता है स्ट्रेस का हाई लेवल होने के बाद, उस सिचुएशन में जाने से आप बच सकते हैं।